5 पोर्शन है आज की गुफ्तगू के। सबसे पहला हिस्सा जो गुफ्तगू का है वो है कि जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप घर से निकलने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, ये चीज़ जहन में रखें कि उस गुज़श्ता रात को आपने नींद पूरी करनी है। बाज़ बच्चे पूरी रात पढ़ते रहते हैं और उन्हें इस चीज़ के बारे में इदराक नहीं होता, पता नहीं होता कि कल हमने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर भी हल करना है। तो यूँ कई बच्चे, लायक बच्चे पेपर ख़राब कर जाते हैं। तो पूरी रात जागना नहीं है, रात को नींद पूरी करनी है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जाने से पहले फ़्रेश होना है, बॉडी स्प्रे, अच्छे कपड़े, फ्रेश होके आपने पेपर के लिए तैयार होना है। टिश्यू पेपर या रुमाल आपने साथ लेके जाना है। उसके बाद इम्तिहानी सामान पूरा लेके जाना है। मसलन आपका स्केल है, 2 बॉल पॉइंट, 2 मार्कर्स और उसके अलावा पेन, जो इंक पेन होता है वो 2 आप लेके जाएंगे। बाज़ औक़ात एक ख़राब हो जाता है, दूसरा वहाँ पे यूज़ होना चाहिए। आप यकीन करेंगे कि आपके पास रोल नंबर स्लिप मौजूद है, आपका ID कार्ड आपकी जेब में मौजूद है। उसके बाद बेटा जब इम्तहान आपने देना है तो उससे 2-3 दिन पहले आपने क्या करना है, इम्तहानी सेंटर जिधर भी आपका आएगा उसके बारे में मालूमात कर लेनी है। बाज़ औक़ात आप G94 होता है, आप ये समझते हैं कि G64 है, ठीक है। मतलब ये जो एड्रेस है, एड्रेस अच्छी तरह पढ़ें और मुतमईन हो और फिर जाके अपना सेंटर देख भी लें पहले, और मालूमात मुकम्मल 100% आपको होनी चाहिए कि मैं इतने फासले पर इम्तहान देने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कि जिस दिन आपका पेपर उस दिन ज़्यादा खाना ना खाएं। हाल में, एग्ज़ामिनेशन हाल में आपको नींद भी आ सकती है, सुस्ती भी आ सकती है। ज़्यादा पानी भी ना पी के जाएं, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ममनू आशिया अपने पास ना लेके जाएं। मसलन पेस्टल है, आपका मोबाइल है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, किताबें हैं इजाफी, वो चीज़ें लेकर वहाँ पे ना जाएं, ठीक है जी। एग्ज़ामिनेशन हाल में ये चीज़ें ममनू होती हैं। उसके अलावा अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी का पेट्रोल ज़रूर चेक कर लें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है बंदा टाइम पे निकलता है, रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं होता, तो क्या होता है, ये चीज़ें इंसान को ख़राब करती है। अपने उस्ताद जो आपको पढ़ा रहा है उसे फ़ोन ज़रूर करें, उससे दुआ ज़रूर लें। अपनी अम्मी अबू, घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनसे दुआ ले के घर से आप क्या करें, निकलें। और ये याद रखें, जाने से पहले आपने 30 या 50 मिनट का फ़र्क रखना है। मसलन आप अपने इम्तिहानी सेंटर तक पहुंचते हुए आधा घंटा लगता है, तो आपको 1 घंटा पहले जाना चाहिए। घर रास्ते में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको आपने मलहूज़े ख़ातर रखना है। घर से निकलने के बाद, यानी घर से निकलने के बाद जो चीज़ें आपने लिखनी हैं, अपने पास नोट करनी है, वो नोट कर लें। वो है बेटा, मोटरसाइकिल गाड़ी आहिस्ता चलानी है, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है। डायरेक्ट जाना है हाल में, ये नहीं है कि उस दोस्त को लेने जा रहा हूँ, उस दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, या किसी को लेके जाना है। इससे कई बच्चे इम्तहान से रह गए हैं और ख़राब हुए हैं। दूसरा जो है वो अपनी तैयारी में लगा रहता है, लिपस्टिक लगाने में, है जी, मुख्तलिफ तैयार होने में लगा रहता है, वो अपना मेकअप करते रहते हैं और आप अपनी पूरी तैयारी के बावजूद उसके इंतज़ार में ख़राब हो जाते हैं। किसी का इंतज़ार मत करें, किसी को लेने मत जाएँ, किसी को साथ, और डायरेक्ट जाएं आप। हाँ, कोई इत्तेफाक से आपके साथ आ गया, उसको बिठा के ले जाएं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जो तीसरा पोर्शन है हमारा, वो इंतहाई अहम है कि सेंटर में पहुंचे हुए हैं आप, यानी कि मुकर्ररा जगह पे आप क्या किया, पहुंच गए हैं। वहां पर पहुंचकर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने मोटरसाइकिल गाड़ी पार्किंग करनी है, और पार्किंग अच्छे तरीके से करनी है। ये ना हो कि हाल में आप मौजूद हो, दिमाग आपका पार्किंग में मोटरसाइकिल की हिफाजत कर रहा हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी कंफर्टेबल तरीके से, अच्छे तरीके से लॉक नहीं होती, और आप क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं उधर, ये ना लिख बैठे हैं कि मेरी गाड़ी सही तरह पार्किंग नहीं हुई है जी, मेरा मोटरसाइकिल लॉक नहीं है। मोटरसाइकिल लॉक सही करें, फिर उनकी पार्किंग मुनासिब जगह पे करें। ये ना हो कि आप किसी गलत जगह पे पार्किंग कर बैठे हैं, बाहर से हारन पे हारन, फिर बंदा दौड़ता हुआ है जी, फलां नंबर की गाड़ी किसकी है, फलां नंबर का मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़ा है। उनको मुनासिब जगह पे आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, पार्क करना है, लॉक अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद पता आपने क्या करना है, टाइम देखना है, क्या मैं टाइम पे पहुँचाया हूँ, मेरे पास कितना वक्त है। फिर आप वाशरूम जाएँ, फ्रेश हो जाएँ, ठीक है जी। उसके बाद अपनी चीज़ें चेक करें। फिर आप जो लिस्ट लगी होती है कि इम्तहानी मरकज़ में बहुत सारे हाल होते हैं, हाल नंबर 1, हाल नंबर 2, A, B, C हाल्स होते हैं।
वहाँ पे आप चेक करें कि आप का हाल कौन सा है, आपकी लाइन कौन सी है, आपका रोल नंबर किस जगह पे है, सही उसी तरह तसल्ली कर ले। ये ना हो कि आप अंदर जाएं तो कोई और हाल हो, तो वो आपका वक्त ज़ाय होगा। 2 पोर्शन हमारे मुकम्मल होगी गुफ्तगू के। हमारी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा है कि वहाँ पर जिस वक्त आप अंदर दाखिल हो जाएंगे, आपको चेक कर लिया, आपका ID कार्ड चेक कर लिया, जब अंदर दाखिल हो तो आपने मुनासिब तरीके से सबसे पहले जो चेकर होगा उसे आपने कहना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है जी। उसके बाद जाके अपनी कुर्सी पे आप बैठ जाएं और फिर आपने चेक करना है आपकी कुर्सी कंफर्टेबल है, ठीक है, आरामदेह है, तो आपने क्या करना है, बैठ जाना। अगर कुर्सी ठीक नहीं है तो मुनासिब तरीके से खड़े होकर इंतहाई अदाब के साथ, सर जी मेरी कुर्सी ठीक नहीं है, कुर्सी प्लीज़ चेंज कर दें, वो चेंज कर देंगे। मसलन आपके ऊपर पंखा नहीं, गर्मी है और पंखे के नीचे आपकी कुर्सी नहीं है, तो आप कहें जी प्लीज़ मेरी कुर्सी चेंज कर दें जगह और मुझे पंखे के नीचे बिठा दें। उस वक्त अगर आप ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे, पेपर शुरू हो गया और आपको गर्मी लगी, वो वक्त आपको उस वक्त ज़ाय होगा। क्योंकि बिफोर द टाइम आप ये चीज़ें करेंगे, आपका वक्त सेव होगा, आपका वक्त क्या होगा, बच जाएगा। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, ये काफ़ी है। दिस इज़ इनफ, एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। बाज़ लड़के लंबे वज़ाइफ शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे, वो जी उन्होंने 20 मिनट वज़ाइफ ही ज़ाय कर दिया। हाल सेंटर में वजीफ़ा पढ़ने का टाइम नहीं होता बेटा। बिस्मिल्लाह पढ़ें और मिलकर जो है दुरूशी पढ़ें, अपना काम शुरू करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि FA या BA के पेपर में मैं पेपर्स दे रहा था, सवाल सेम था, मुझे अंडरस्टूड नहीं हुआ, तो सवाल जो था मुझे समझ नहीं आया, तो वो अल्फाज की वजह से मैं कोई दूसरा जवाब करके आ गया। तो बाहर आया तो साथियों ने बताया ये सवाल किए, क्या किए, तो मैंने जब बताया, कहते हैं इसका जवाब तो ये था। अच्छे तरीके से सवाल को समझने की कोशिश करें कि सवाल यानी कि किस चीज़ का पूछा जा रहा है, ये सवाल है क्या, ठीक है। बाज़ औक़ात मिक्सअप हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट उन्वानात एक जैसे होते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। उस सवाल को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। खौफ दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जिस बच्चे ने ट्यूशन सेंटर में या अपने घर में जो टेस्ट होते हैं या स्कूल में टेस्ट पूरे किए हों, गराजियाँ कम की हों, उस बच्चे का इम्तहानी सेंटर में खौफ जो होता है वो दूर चला जाता है। और तरीका आपको कॉन्फिडेंस हासिल करने का तरीका बताता हूँ। मतलब वहाँ गए ना, वहाँ एक अपना एक हाल होता है, उस्ताद होते हैं। आप कहें तो जितने लोग बैठे हुए दिल में सोचें, कहना नहीं है मत कोई मारे आपको सिर्फ सोचना है। क्या करना है, सिर्फ सोचना है कि मुझसे ज़्यादा पढ़ा हुआ कोई भी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा अपने इस पेपर में जाता हूँ, इनको कुछ भी नहीं पता। ये सोचना है, जो ही आप सोचेंगे आपको कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा और आप बैठ जाएंगे। 6 सवालात का पेपर में जवाब मतलूब है, 6 सवालात आपने हल करने हैं। तो कितने घंटे हुए आपके पास, 3 घंटे। उनको तकसीम करना है 30-30, 25-25 मिनट में। जो शार्ट आंसर है उनको भी तकसीम करें, पूरा टाइम तकसीम करना है कि मैंने इतने मिनट में ये पहला सवाल हल करना है, इतने मिनट में दूसरा सवाल हल करना है, इतने मिनट में मैंने इस पेपर के तीसरे हिस्से के लिए बचा के रखना है। यूँ आप जो है इंशाल्लाह मुकम्मल कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा कटिंग से आपने बचना है, कटिंग नहीं करनी। अगर आप कटिंग हो गई है, मसलन मिसाल के तौर पर आपने कटिंग कर ली है, एक जगह पे आपने लिखा ना मुकर्रा, ये मुकर्रा काफ से था, आपने कश वाले काफ से लिख लिया। अब आपको पता चला हो ये तो गलत है। अब एक तो इसका तरीका ये, मेरा तरीका ये था, जब मैं पेपर देता था तो क्या करता था, छोड़ देता था खूबसूरती के लिए समझ आइए, खूबसूरती के लिए छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो इधर भी एक लाइन लगा दें हल्की सी और इधर भी एक लाइन लगा दें, बस दैट्स इनफ। बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है, बुरा भी नहीं। उसके ऊपर हल्की लाइन लगाएं, कच्ची पेंसिल से लाइन लगा दें, पेंसिल से हल्की लाइन लगा दें। उसके ऊपर अगर लगाएंगे शरंगा समझते हो गया, फिर पेपर पूरा जो है ना वो कहेंगे इसके पेपर के माथे पर टीका लगा हुआ है, फिर वो ख़राब हो जाएगा। समझ आए। पैराग्राफ पूरा करें, बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक पेपर हल करने की कोशिश करें, बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। अगर वो 1.5 सफ़ा सवाल का जवाब देना है तो 1.5 सफ़ा दें, ठीक है। अगर 2 सफ़े देने हैं तो 2 सफ़े दें, 3 सफ़े देने हैं 3 सफ़े दें, 1.5 सफ़ा देना है 1 सफ़ा देना तो 1 सफ़ा आपने जवाब लिखना है। उसके बाद बेटा एक आम बात है, डबल एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं। मसलन एक सवाल ख़त्म हो गया है तो उसके नीचे यूँ एक लाइन लगाएं, हल्की, एक नीचे वाली थोड़ी सी बारीक हो और ऊपर वाली थोड़ी सी मोटी हो, या दोनों बराबर हो, तभी आपका स्केल रख के उसमें हल्की हल्की 2 लाइनें आप लगाएंगे बिल्कुल क्लोज, तो उसका मतलब यह मुमतन कहेगा कि वाकई इसने ये शौक़ कराया कि मैं पेपर हल करते हुए जब सवाल ख़त्म हुआ तो मैंने शौक़ कराया कि मेरा सवाल पहले वाला ख़त्म हो गया। या पेपर का पोर्शन जो होता है, मसलन जी मारूज़ी सवाल आते हैं,
तो वो ख़त्म हो गए हैं, तो नीचे आपने क्या करना है, डबल लाइन ज़रूर लगानी है। उसके बाद 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सवाल जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है मार्कर के साथ। फिर क्या करना है, हेडिंग, जो भी हेडिंग्स होंगी उनको अपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखना है। एंडिंग जो है वो भी अच्छे तरीके से करनी है, यानी कि डबल लाइनिंग के साथ। आखिर में पेपर दोबारा आपने पढ़ना है। क्या करना, आखिर में पेपर दोबारा पढ़ना है। अगर कोई गलती हो गई तो वो आपने क्या करनी है, सही करनी है। आखिरी पोर्शन आज की गुफ्तगू का वो ये है बेटा कि आपने कुछ चीज़ों से बचना है। मसलन वहाँ बदमाशी से बचना है, बदमाशी नहीं करनी, किसी सर के साथ कोई बदमाशी नहीं करनी, किसी सेंटर अपना हाल से बाहर आके किसी के साथ कोई बदमाशी नहीं करनी। ये आपकी इज़्ज़त नहीं है, ये आपके सुफ़ा एकेडमी, साइंस एकेडमी की इज़्ज़त आपके साथ जा रही है और उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। सर इब्राहिम की इज़्ज़त है, सर ताहिर की इज़्ज़त है, आपके स्कूल की इज़्ज़त है, आपके अम्मी अबू की इज़्ज़त है, ठीक है। यही इज़्ज़त आगे जाके आपको कायम देगी। काम ये इस्लाम और दीन भी ये नहीं सिखाता। आपने किसी भी जगह कोई बंदा बात करता है बर्दाश्त करें, तामुल, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ, किसी जगह कोई बदमाशी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद बेटा बचना है आपने रेड और ग्रीन जो है वो स्याही से, रेड बॉल पॉइंट या रेड मार्कर से, ग्रीन मार्कर से आपने बचना है। ये मेरे ख्याल अलाउ नहीं है, वहाँ लिखा भी होता है इन 2 चीज़ों से, हैं ये चीज़ें अलाउ नहीं, इन चीज़ों से आपने बचना है। जल्दबाजी और सुस्ती से बचना है। जो इंग्लिश है उसका लेफ़्ट साइड पे आपने आयशा लगाना है, और जो उर्दू वाला है उसका आपने राइट साइड पे क्या करना है, आयशा लगाना है। 5 सवालात के जवाबात मांगते हैं तो आप 6 के लिख के आ जाते हैं, आपके नंबर कट जाएंगे। गुफ्तगू से परहेज करना है, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, ये नहीं पेंसिल नहीं यार, ये नहीं, वो नहीं, नसवार नहीं, ये बात आपने नहीं करनी। उसके बाद बेटा वो एक बड़ी ख़ास बात, आपको 2-2 वर्क नहीं उलटने। बाज़ औक़ात बंदा पज़ल नहीं होना, आराम से वे वर्क पलटेंगे ना आगे। मसलन आपने पेपर हल किया, हैं जी, पेपर हल किया तो आपने क्या किया, वर्क पलटा और 2 पलटेंगे और पेपर हल हो गया। अब ना आपके पास मवाद लिखने को ना वक्त, तो देखा दरमियान में जनाब पेज दरमियान में बच गया है। अब हो सकता है मुमतहिन आगे ना पलटे, ओके बस इधर ही एंड हो गया है, ठीक है। आपको नींद भी नहीं आएगी घर आके। तो ये आज से आप प्लान बना लें, जहन में रखें कि आपने वर्क उलटते हुए ख्याल रखना है, यानी किसी को नकल कराना ये भी गुनाह है और ख़ुद किसी की नकल करना ये भी गुनाह है। अगर ऐसा ही करना है तो जंगल में चले जाओ।